नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। पिछले 2-3 दिनों से एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जिसमें बिहार के जेडीयू विधायक श्री गोपाल मंडल एक ट्रेन में नंगे घूमते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हल्ला हो रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह अजीब हल्लाबाज देश है, हद तानाशाही है। मतलब क्या इस देश में एक गरीब विधायक नंगा भी नहीं घूम सकता? गंगा के देश में किसी विधायक का नंगा घूमना इतना आपत्तिजनक हो गया? महान फिल्मी लेखक श्री सलीम खान के पुत्र श्री सलमान खान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि तुम करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। उतने ही कपड़े पहनकर सुश्री स्वरा भास्कर इंटेलेक्चुअल कहलाती हैं इस देश में, और उतने ही कपड़े पहनकर एक विधायक बुरा हो गया, उससे प्रश्न पूछे जाने लगे। यह किस किस्म का स्त्रीवाद है? इस देश में पुरुष होना बुरा है क्या? एक पुरुष अपने मन का वस्त्र भी नहीं पहन सकता इस देश में। कहां जाएं इस देश के पुरुष? मर जाएं क्या? विधायक जी वंचित वर्ग से आते हैं, वे शोषित हैं, कुपोषित हैं, वंचित हैं। तनिक सोचिए, यही घटना यदि शशि थरूर के साथ घटी होती तो क्या उनसे प्रश्न पूछे जाते? नहीं पूछे जाते। कोई शशि थरूर का कॉलर नहीं पकड़ता। लेकिन हमारे बिहार का एक विधायक एक छोटी सी गलती कर देता है तो पूरी दुनिया उससे प्रश्न पूछने लगती है। इसलिए क्योंकि वो वंचित है, वो शोषित है, वो कुपोषित है, वो गरीब है। इस देश में वंचितों के लिए अभी भी अच्छा माहौल नहीं बन पाया है भाई साहब। नेताजी ने बताया कि वे शौचालय जाने के लिए निकले थे। इसमें क्या गलत था? भारी भरकम कुर्ता पैजामा पहन के वो शौचालय में कैसे जाते? तो उन्होंने कपड़े उतार दिए, नंगे ही शौचालय चले गए। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शौचालय से लौट के आने के बाद भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने और उसी वेश में वो पूरे कंपार्टमेंट में घूमने लगे और लोगों के बेड की ओर झांकने लगे। वस्तुतः जिस काम के लिए उनकी बड़ाई होनी चाहिए थी उसी काम के लिए उनकी आलोचना हो रही है। एक विधायक के नाते उनका कर्तव्य था कि उस ट्रेन के सारे यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखते। यह उनका कर्तव्य था कि वो घूम घूम के जांच करें कि किसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और यही तो वो कर रहे थे। यह उनकी अद्भुत कर्तव्य परायणता थी, उनकी अपने कर्म के प्रति निष्ठा थी कि जनता की सेवा करते समय उन्हें अपने वस्त्रों तक का ध्यान नहीं रहा। उन्हें याद रही तो केवल जनता याद रही, उन्हें याद रहा तो केवल जनता का कष्ट याद रहा। ऐसे नेता बड़े सौभाग्यशाली प्रजा को मिलते हैं। मैं नमन करता हूं उस प्रजा को जिसने ऐसा यशस्वी और ऐसा कर्तव्य परायण नेता चुना है। हमने कथाओं में सुना है कि महान सम्राट अकबर अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए अपने नगर में रात में यूं ही भेष बदलकर घूमा करते थे। मैं विधायक जी की तस्वीर देखने के बाद समझ पाया कि अकबर ऐसे ही घूमा करते होंगे। संभव है कि महान अकबर के साथ महाराज बिरबल घूमते होंगे, तानसेन घूमते होंगे। विधायक जी ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने अकबर महान की उस महान परंपरा पर चलने का काम किया है। उन्होंने एक महानतम आदर्श प्रस्तुत किया है। खैर, कुछ लोगों को मेरी बात मजाक लग रही होगी, मैं उनके लिए एक गंभीर बात कहता हूं। आप कहते हैं नेताजी नंगे हो गए। मैं पूछता हूं, उनको नंगा किया किसने? उनको नंगा किया है उनकी महान जनता ने। एक विधायक की पीड़ा आप नहीं जानते साहब। राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि नो दारू, और चुनाव के समय जनता कहती है कि दारू नहीं तो वोट नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि खर्चा नहीं करना है और जनता कहती है पहले खर्चा बाद में वोट। इस राज्य में जनता अपने नेता का कुर्ता पैजामा तक उतरवा लेती है साहब। चुनाव आयोग के नामांकन केंद्र पर जब अपने ही हाथों कोई नेता अपने स्वाभिमान, अपनी नैतिकता, अपनी मर्यादा, अपनी निष्ठा सबकी बलि चढ़ा देता है, तब बाहर जनता नारा लगाती है कि गुरदेली यादव जिंदाबाद। उसके पास ऐसा बचा ही क्या है जिसको ढकने का वो प्रयास करे? साहब, वो पहले से ही नंगा था, वो बाद में नंगा नहीं हुआ है। विमर्श
इस पर नहीं होना चाहिए कि नेताजी क्यों नंगे हो गए। विमर्श इस पर होना चाहिए कि ट्रेन में क्या केवल नेताजी नंगे हुए थे या उनके साथ साथ उनकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी नंगी हुई थी। आप सोचिए। तब तक हम चाय पी के आते हैं। नमस्कार।